Dear students, I, Professor Kavita Brahmankar, welcomes back you again to the online practical series of subject GAD, that is Graphical Application Development using VB.NET. Today, we are going to perform practical number 13, that is write a program for validation using regular expression. So, ये प्रोग्राम हम स्टार्ट करेंगे, अभी न्यू प्रोजेक्ट लेंगे, लेकिन ये प्रोग्राम्स हम विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन का यूज करके नहीं करेंगे, मींस हम कंट्रोल्स का यूज करके ये प्रोग्राम नहीं रन करेंगे. सो वी विल यूज कंसोल एप्लीकेशन, डॉस का जो प्रॉम्प्ट है डॉस प्रॉम्प्ट उसका यूज करके, कंसोल का यूज करके हम ये प्रोग्राम रन करने वाले हैं. सो लेट अस सी, जब भी हम कंसोल एप्लीकेशन पे जाते हैं तो जैसे आपको यहाँ पे क्लास नेम देना पड़ता है कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, तो यहाँ पे हमको क्लास नेम नहीं मॉड्यूल 1 ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिस्टम में आता है. मॉड्यूल मीन्स यू कैन कंसिडर इट इज अ क्लास, ओके, एंड मॉड्यूल 1 सो यू कैन गिव इट इज क्लास 1 और यू कैन प्रोवाइड द नेम टू दिस मॉड्यूल जस्ट लाइक क्लास. देन ऑलवेज हमारा मेन प्रोग्राम जैसे ही मेन से स्टार्ट होता है हमारा जो प्रोग्राम है, तो सेम यहाँ पे भी हमारा जो प्रोग्राम है वो मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होगा और उस फंक्शन को हमको एंड करना भी जरूरी है और इस क्लास को भी हमको एंड करना जरूरी है, इसलिए एंड मॉड्यूल ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएगा. तो रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करने के पहले हमको कुछ नेम स्पेसेस इंक्लूड करने पड़ते हैं. जैसे हम हमारे प्रोग्राम्स में प्री प्रोसेसर फाइल्स, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज इंक्लूड करते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, conio.h, और उनके जो फंक्शंस है फिर हम ऑटोमेटिकली या रेडीमेडली जो फंक्शंस अवेलेबल है उनके अंदर वो यूज कर पाते हैं. तो उसी तरीके से हमको इंपोर्ट्स नाम का एक जो वर्ड है वो यूज करना है. देन यहाँ पे नेम स्पेस, तो सिस्टम इज ए नेम स्पेस में जस्ट लाइक अ क्लास, देन सब क्लास जैसे ही हम करते हैं हमारे नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, तो वैसे ही है. देन हम ये टेक्स्ट के ऊपर परफॉर्म करने वाले हैं, सो डॉट टेक्स्ट डॉट हम रेगुलर एक्सप्रेशन परफॉर्म करने वाले हैं इसलिए रेगुलर एक्सप्रेशन. तो दिस इज द क्लास नेम, दिस इज क्लास नेम, दिस इज सब क्लास नेम एंड दिस इज द मेथड, that is regular expression method we are using. जैसे ही हम जावा में लिखते हैं system.out.println, तो system.out.println जस्ट सेम लाइक ये वैसा ही है. सो एक हमने ये रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए जो नेम स्पेस है वो इंक्लूड की है. अब हम यहाँ पे लिखेंगे. सो रिजेक्ट्स नाम का एक हमारे पास क्लास होता है जो ऑटोमेटिकली रेगुलर एक्सप्रेशंस में होता है या सिस्टम डॉट टेक्स्ट में वो ऑलरेडी होता है. तो उस पर्टिकुलर क्लास का हमको एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता है. वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हम डीम कीवर्ड का यूज करेंगे. सो एक रिजेक्ट्स नाम का हम एक कीवर्ड लेंगे एज, ये किसका रहेगा वेरिएबल, या वी कैन से इट इज अ ऑब्जेक्ट. तो ये किसका ऑब्जेक्ट रहेगा, रिजेक्ट्स क्लास का ऑब्जेक्ट रहेगा. सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हम रेगुलर एक्सप्रेशन का क्लास, रेगुलर एक्सप्रेशन अगर यूज करते तो ऑलरेडी हमारी लिस्ट में ये रिजेक्ट्स आ जाएगा. इक्वल्स टू न्यू, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में तो वैसे ही ये है, और यहाँ पे आप क्लास नेम लिखते हैं तो वैसे ही हम क्लास नेम लिखेंगे रिजेक्ट्स. और यहाँ पे हमको इस प्रोग्राम में ये करना है कि हम इनपुट देंगे, एक आधी स्ट्रिंग इनपुट देंगे हम, और उसमें हमको डिजिट कहाँ पे फाइंड आउट होता है वो पहले डिटेक्ट करना है. और जैसे ही डिजिट फाइंड आउट होता है तो वो हमको उसकी वैल्यू मैच करके डिजिट की वैल्यू जो है वो रिट्राइव करके वो हमको स्क्रीन पे डिस्प्ले करनी है. सो यहाँ पे हम जैसे ही हम डिजिट है इसलिए हम यहाँ पे डी लिखेंगे. सो /d मीन्स कोई भी डिजिट अगर हमारे पास आता है तो हम उसको ट्रैक करेंगे. देन प्लस मीन्स एक डिजिट हो सकता है या 2 डिजिट हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ डिजिट्स हो सकते हैं तो उसको हम ट्रैक करेंगे. ओके, इसलिए हमने /d लिखा है. देन हम लिखेंगे कि ये हम जो स्ट्रिंग इनपुट करने वाले हैं उसके साथ ये डिजिट्स मैच होना चाहिए. उसके लिए हमारे पास रिजेक्ट्स क्लास में एक फंक्शन होता है मैच नाम का. तो मैच नाम का फंक्शन यूज करने के लिए हमको फिर से एक मैच नाम का वेरिएबल भी डिफाइन करना पड़ेगा जिसके अंदर हम उसकी वैल्यू स्टोर करके रखेंगे.
सो डिम मैच। अगर हमको वो फाइंड होता है, मैच होता है पर्टिकुलर डिजिट हमको, तो उस डिजिट को हम किसी मैच नाम के वेरिएबल में स्टोर करके रखेंगे। देन क्लास का नाम, तो मैं अगर एम करती हूँ यहाँ पे देखिए मैच, हमको क्लास का नाम भी मिल जाएगा इक्वल्स टू, अब रिजेक्ट्स डॉट मैच, तो रिजेक्ट्स में जो भी है उसकी वैल्यू हमको मैच करनी है। तो रिजेक्ट्स के साथ हमको जो रिजेक्ट्स वेरिएबल है उसमें जो भी हमारा स्ट्रिंग है उसकी वैल्यू हमको मैच करवानी है, इसलिए रिजेक्ट्स के साथ हम मैच फंक्शन यूज करेंगे। और यहाँ पे हम इनपुट करेंगे कोई भी स्ट्रिंग। सपोज मैं इनपुट करती हूँ दिस इज माय 12th लेक्चर, दिस इज माय 12th लेक्चर। अगर मैंने ये स्ट्रिंग दिया है यहाँ पे, देन टेक्स्ट को मैंने क्लोज कर दिया। ओके लेकिन हमको अब कंडीशन बतानी पड़ेगी कि इफ मैच अगर हमारा सक्सेस होता है, इफ मैच फाउंड होता है, तो हमको क्या प्रिंट करना है। ओके सो हम यहाँ पे एक देंगे कि इफ मैच वेरिएबल में कोई अगर डिजिट वैल्यू आती है डॉट सक्सेस, मीन्स सक्सेस है, सक्सेस हुआ है अगर हमारा, देन वी विल प्रिंट। तो यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन में हम प्रिंट करने के लिए कंसोल डॉट राइट लाइन इस मेथड का यूज करते हैं। तो कंसोल डॉट राइट लाइन हमको यहाँ पे लिखना है, दिस इज कंसोल डॉट, तो बहुत सारे मेथड्स है इसके, तो हम राइट लाइन मेथड का यूज करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन। और यहाँ पे हमको क्या मैसेज प्रिंट करवाना है, मैच डॉट वैल्यू, मीन्स जो भी वैल्यू हम लिखेंगे मैच डॉट वैल्यू, जो भी वैल्यू मैच हुई है, जो भी वैल्यू हमको ट्रेस हुई है, वो वैल्यू यहाँ पे हम डिस्प्ले कर देंगे, मैच डॉट वैल्यू, इस तरह से। एंड देन इस इफ को हम एल्स भी हम सॉरी इसको हम एंड इफ ऑलरेडी हमारे पास है, तो इसको अब हम सेव करेंगे। तो हम सिंपल इसको रन कर सकते हैं अभी, लेकिन रन करके देखते तो देखिए हमारे सामने स्क्रीन ब्लिंक हुई है लेकिन हमको आउटपुट नहीं दिखा है। तो हमको हमेशा याद रखना है कि जैसे हम गेट ch फंक्शन हमारे सी प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं, तो वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर की होल्ड करके रखता है और हमारी स्क्रीन जो है हमारे सामने कुछ देर तक एक्टिव रहती है, आउटपुट स्क्रीन। तो वैसे ही VB.NET में कंसोल डॉट रीड की नाम का फंक्शन है जो हमारे कंसोल को होल्ड करके रखता है। सो हमको हमेशा एंड सब हमारा सब रूटीन मेन फंक्शन एंड होने के पहले हमको कंसोल डॉट रीड की ये फंक्शन यूज करना है, तभी हम उस स्क्रीन को देख पाते हैं। तो अगर मैं इसको रन करती हूँ तो देखिए 13 यहाँ पे मेरा आउटपुट आया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो प्रोवाइड किया था, दिस इज माय 13th लेक्चर, ये स्ट्रिंग प्रोवाइड किया था। सो 13 यहाँ पे वैल्यू उसने फाइंड आउट किए, उसको सब ये कैरेक्टर्स मिले, अल्फाबेट्स मिले, लेकिन जैसे ही उसको ये डिजिट्स मिले तो उसने उसको वेरिएबल में स्टोर कर दिया, रिजेक्ट्स नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। देन जब एक्चुअली रिजेक्ट्स नाम के वेरिएबल में पूरा स्ट्रिंग स्टोर हुआ, और जब उसको ये जो डिजिट्स मिले तब वो मैच नाम के वेरिएबल में स्टोर हुए, और जैसे ही मैच डॉट सक्सेस हमने रन किया, सो वैल्यू उसने जो मैच डॉट वैल्यू है, जो भी मैचिंग वैल्यू है, उसको डिस्प्ले कर दिया। तो इस तरीके से हम इसको रन कर सकते हैं और रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग system.text.regular एक्सप्रेशन का यूज करके। अब हम यहाँ पे इफ के बाद जो है हम एल्स का भी यूज कर सकते हैं। ओके तो एल्स में हम फिर से ये कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे हमने वैल्यू मैच करवाई थी जहाँ पे हमने, तो अब हम यहाँ पे एक मैसेज प्रोवाइड कर सकते हैं कि वैल्यू नॉट फाउंड और डिजिट नॉट फाउंड, इस तरह से हम एक मैसेज प्रोवाइड कर सकते हैं कि अगर मेरे टेक्स्ट में कुछ भी नहीं है, डिजिट्स नहीं फाउंड होते हैं मेरे टेक्स्ट में, तो मैं ये प्रोवाइड कर सकती हूँ वैल्यू नॉट डिजिट नॉट फाउंड। ओके सो अगर मैं इसमें कोई डिजिट्स नहीं प्रोवाइड करती हूँ, दिस इज माय लेक्चर, इस तरह से मैं लिखती हूँ, तो
देखिए अब हम रन करके देखेंगे इसको। सो देखिए डिजिट नॉट फाउंड, कोई भी वैल्यू हमने डिजिट की नहीं दी है यहाँ पे, तो एल्स पार्ट में गया और डिजिट नॉट फाउंड ये उसने प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से हम रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियो।